Hello and welcome in my YouTube channel फारूक सर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज इंग्लिश लैंग्वेज हम सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज बन चुका है। अगर आप ग्लोबली देखें तो मैक्सिमम जो वर्क होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। अगर बाहर जाते हैं तो देखते हैं आसपास कोई अगर इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं तो हम लोग को जीलियस फील्ड होता है कि उन लोगों को आता है तो हम लोगों को क्यों नहीं आता है। देखिए, इंग्लिश अगर आप नहीं जानते हैं तो इसमें कोई सेमलेस फील नहीं करना है, क्योंकि हम लोग में ज़्यादातर मैक्सिमम ऐसे होंगे जिन्हें इंग्लिश तो आता है, उसे मीनिंग भी मालूम है, लैंग्वेज भी मालूम है, रूल भी मालूम है, लेकिन शर्म के कारण बोलते नहीं हैं। यही सोचते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए। या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं, लेकिन देखते हैं कि सामने में जिनसे हम इंग्लिश कहना चाह रहे हैं या इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं वो हमसे कहीं इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं। यही सोचते हैं कि अगर उसके सामने बोले तो अगर कुछ गलती हो जाए, इस शर्म से नहीं बोल पाते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए और आज सीखेंगे हम लोग इंग्लिश को कैसे बोला जाता है। हेलो फ्रेंड, इन माय यूट्यूब चैनल फारूक सर क्लासेस। आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से इंग्लिश में कन्वर्सेशन किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए। हम में से ज़्यादातर यही समझते हैं कि इंग्लिश को हम लोग 1 महीने के अंदर फ्लुएंटली बोलना सीख जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो इंग्लिश को हम लोग तभी बोल सकते हैं जब हम लोग इंग्लिश में कुछ बोलेंगे। जब तक हम लोग अपने से कुछ नहीं बोलेंगे इंग्लिश में तो हम लोग किसी दूसरे के सामने इंग्लिश बोल ही नहीं सकते हैं। हम लोग को ये आदत बना लेने पड़ेगा, हैबिट कर लेना पड़ेगा कि छोटे छोटे सेंटेंस को जो हम लोग डेली यूज करते हैं बोलने में, हिंदी में जो बोलते हैं उसे हम लोग को इंग्लिश में बोलना है। जैसे मान ले अगर हम किसी से भेंट हुआ तो हम लोग पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो ये आप कैसे हैं के जगह में अगर हम लोग बोलेंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू, अगर ये बोलना हम लोग आदत डाल ले तो हम लोग इजीली इंग्लिश को बोल सकते हैं। इंग्लिश बोलना कोई हार्ड या मुश्किल काम नहीं होता। हम लोग को बस आदत डालना है। छोटे छोटे सेंटेंस को डेली जो हम लोग यूज करते हैं बोलने में, हिंदी में जो बोलते हैं, बस उसे इंग्लिश में बोलना है। चाहे गलत हो सही हो वो नहीं देखना है, सिर्फ बोलना है। गलत करते करते ही सीखते हैं, इसलिए गलती बोलते बोलते सीखेंगे इंग्लिश। और एक परेशानी हम लोग में है कि हम लोग इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोले किससे। अगर किसी का सामने अगर इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड लोग के पास तो वो लोग हम मेरा मजाक उड़ाएंगे कि बोलते कि 2 दिन इंग्लिश सीख गए हो तो इंग्लिश झाड़ने लग रहे हो। इसका सबसे आसान तरीका है, घर में मिरर के पास खड़े हो जाइए और मिरर से कहिए, मिरर को मान लीजिए कोई सेकंड पर्सन, उससे कन्वर्सन कीजिए। ये सबसे आसान तरीका होता है। आज कुछ सेंटेंसेस जो डेली यूजेस में हम लोग यूज करते हैं उसके बारे सीखेंगे। फर्स्ट नंबर है एज यू प्लीज़। नीचे हिंदी में प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है इंग्लिश का कि किस तरह से प्रोनाउंसिएशन किया जाए। इसका हिंदी मीनिंग होता है जैसी आपकी मर्जी। अगर ये बात बोलना है जैसी आपकी मर्जी तो हम लोग बोलेंगे एज यू प्लीज़। नेक्स्ट, ओह आई एम सॉरी। ये हम लोग कब बोलते हैं, मान ले हम लोग से अगर कुछ गलती हो जाए तो हम लोग दूसरे को बोलते हैं माफ़ कीजिएगा। इसी को इंग्लिश में बोलना है ओह आई एम सॉरी। इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में नहीं। थर्ड नंबर,
सेंटेंस है आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मीन्स मैं पूरा प्रयास करूँगा। मान लेते कोई आपको कुछ काम दिया है उस काम को करने के लिए, तो आप उससे कहेंगे कि मैं इस काम को पूरा प्रयास करूँगा कि पूरा हो जाए। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज हरी अप, मतलब जल्दी करो। तो जल्दी करो को हम लोग हिंदी में बहुत बार यूज करते हैं, उसका जगह हम लोग क्या बोलेंगे? हरी अप। नेक्स्ट सेंटेंस इज 5 नंबर, हाउ डेयर यू। बात बात में हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई या तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये बोलने का। तो इसका जगह हम लोग क्या बोलेंगे? हाउ डेयर यू, सिंपली। नेक्स्ट सेंटेंस इज लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी मीन बहुत दिनों से आपको देखा नहीं। बात बात में हम लोग बोलते हैं आप बहुत दिन बाद या आपको बहुत दिन से देखा नहीं गया। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्ग टाइम नो सी। नेक्स्ट सेंटेंस इज सेंटेंस नंबर 7, दिस इज वेरी शेमफुल। दिस इज वेरी शेमफुल, कितनी शर्म की बात है। बात बात में हम लोग ये यूज करते हैं हिंदी में, इसी को इंग्लिश में सिर्फ बोलना है, दिस इज वेरी शेमफुल। नेक्स्ट सेंटेंस इज चेक हु इट इज। चेक हु इट इज, देखो कौन है। हम लोग बोलते हैं बात बात में देखो कौन आया है या देखो कौन है, तो चेक हु इट इज। नेक्स्ट सेंटेंस इज 9 नंबर, डू नॉट जोक। डू नॉट जोक, मजाक मत करो। कभी कभी हम लोग दोस्ती यारी में बोलते हैं बात बात में कि मजाक मत करो, तो हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डू नॉट जोक। नेक्स्ट सेंटेंस, बी क्विक। बी क्विक, फटाफट करो, जल्दी जल्दी करो। तो इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? बी क्विक। नेक्स्ट सेंटेंस, थैंक यू फॉर द फेवर। थैंक यू फॉर द फेवर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब कोई हम लोग के लिए कोई कुछ काम कर दे तो हम लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं, हम लोग बोलते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी को बस इंग्लिश में बोलना है, थैंक यू फॉर द फेवर। सेंटेंस, बी केयरफुल। बी केयरफुल, सावधान रहो। सावधान रहो, हम लोग को रास्ता में कहीं लिखा दिख जाता है सावधान रहिए, बी केयरफुल। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। अचानक से हम लोग के पास अगर कुछ घट जाए या कुछ दिख जाए अचानक से कुछ अलग सा, तो हम लोग कहते हैं क्या हुआ। तो इसी को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड। अगर इसी सेंटेंस को व्हाट हैपेंड अगर किसी पर्सन के बोले कि व्हाट हैपेंड, तो आंसर क्या करेगा? नेक्स्ट सेंटेंस इज नथिंग एट ऑल। नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या आपने मुझे बुलाया था। तो इंग्लिश में हम लोग सिंपली बोलेंगे डिड यू कॉल फॉर मी। डिड यू कॉल फॉर मी। अगर मान ले आपका टीचर आपको बुलाया था, तो आप टीचर को क्या कहेंगे? डिड यू कॉल फॉर मी। तो टीचर रिप्लाई क्या करेगा? यस आई हैड कॉल्ड यू। यस आई हैड कॉल्ड यू, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था। हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मे आई लीव। हिंदी में बोलते हैं क्या मैं जा सकता हूँ। तो इंग्लिश में इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मे आई लीव। नेक्स्ट सेंटेंस, आप कैसे हैं। कभी हम लोग किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? हाउ आर यू। अब हिंदी नहीं बोलना है आप कैसे हैं, अब उससे ये आदत बना लीजिए, आप बोलेंगे हाउ आर यू। आप जब किसी से पूछेंगे हाउ आर यू, तब वो रिप्लाई क्या करेगा? नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, या फिर कहेगा आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस,
एक काम करोगे? कभी कभी बात में हम बोलते हैं क्या मेरा एक काम करोगे, तो इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? वुड यू डू मी अ फेवर? वुड यू डू मी अ फेवर? नेक्स्ट, क्या आज छुट्टी है? इसी चीज़ को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इज इट अ हॉलीडे टुडे? इज इट अ हॉलीडे टुडे? क्या आज छुट्टी है? नेक्स्ट सेंटेंस, कभी कभी हम लोग किसी को कोई परेशानी में देखते हैं तो पूछते हैं कि क्या आप परेशानी में हैं, तो इंग्लिश में भी इसे क्या बोलेंगे? आर यू अपसेट? आर यू अपसेट? क्या आप परेशान हैं? या फिर कहेंगे आप परेशान हैं क्या? इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे आर यू अपसेट? नेक्स्ट सेंटेंस इज, आपको मुझसे कुछ काम है? बात बात में हम लोग बोलते हैं क्या आपको मुझसे कुछ काम है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डू यू हैव सम वर्क विथ मी? डू यू हैव सम वर्क विथ मी? क्या आपको मुझसे कुछ काम है? अगर रियली आपका फ्रेंड को आपको कुछ से काम है, मान लिया पढ़ाई के बारे में पूछना है, तो वो क्या रिप्लाई करेगा? हाँ, मुझे आपसे पढ़ाई के बारे में कुछ पूछना है। इसी को आपका फ्रेंड आपको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? या आपको कभी अगर कुछ काम पड़ गया तो आप कहेंगे यस आई नीड टू आस्क यू समथिंग रिगार्डिंग स्टडी। तो ये कुछ सेंटेंसेस है जिसे आपको प्रैक्टिस करना है। अब आगे कुछ और सेंटेंसेस है जिसे आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप इंग्लिश को इन्फ्लुएंसली बोल पाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस, भूल जाओ, फॉरगेट इट। मुझे जाने दो, लेट मी गो। वह कैसी है, हाउ इज सी। धैर्य रखो, हैव पेशेंस। दूसरा ले लो, हैव अनदर वन। सच में, रियली। समझ आया, गॉट इट। समझ आ गया, आई गॉट इट। समझ आया, अंडरस्टूड। समझ आ गया, आई अंडरस्टूड। यह मेरा है, इट्स माइन। उससे पूछो, आस्क हिम। बिल्कुल नहीं, नो वे। यह तुम्हारा है, इट्स योर। किसी और से पूछो, आस्क समवन एल्स। अभी नहीं, नॉट नाउ। हाल ही में, रिसेंटली। मैं पैसा दूंगा, आई विल पे। हफ्तों पहले, वीक्स अगो। महीनों पहले, मंथ अगो। वो कैसे, हाउ दैट। किसने कहा, हु सेड। किस बारे में, अबाउट व्हाट। किसके बारे में, अबाउट होम। इस तरह से, इन व्हाट वे। इसे लो, टेक इट। जल्दी आओ, कम फास्ट। देर मत करो, डोंट बी लेट। क्या मुसीबत है, व्हाट अ बॉदर। नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो। क्या पूछना है, व्हाट टू आस्क। क्या कहना है, व्हाट टू से। क्या करना है, व्हाट टू डू। क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड। क्या पीना है, व्हाट टू ड्रिंक। क्या लाना है, व्हाट टू ब्रिंग। क्या दिखाना है, व्हाट टू शो। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। ये हुई ना बात, दैट्स द स्पिरिट। अपना हाथ धो लो, वॉश योर हैंड। घूमो मत, डोंट मूव। पीछे मुड़ो, टर्न अराउंड। अभी तुरंत, राइट नाउ। दोबारा प्रयास करो, ट्राई अगेन। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। छुपाओ मत, हाइड। अभी तक नहीं, नॉट येट। झगड़ा मत करो, डोंट फाइट। यह बेकार है, इट इज़ यूजलेस। मिलते रहना, कीप इन टच। तो ये कुछ सेंटेंसेस है जिसे आप डेली प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा थोड़ा करके बोलना भी सीखिए। बोलिए थोड़ा थोड़ा करके, एटलीस्ट बोलना तो शुरू कीजिए। बोलते बोलते सीखेंगे। जिस तरह से गिरते गिरते चलना सीखते हैं, वैसे ही गलत बोलते बोलते बोलना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो को आप थोड़ा भी अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों या फ्रेंड के पास शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।